आज एक भक्त ने पूछा था कि महाराज से बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि आपने कहा काम हृदय में आ जाता है तो सब नष्ट हो जाता है। फिर महाराज बताए थे कि हाँ होता है और उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई काम तो हम ये भी सुनते हैं आता जाता रहता है, इच्छाएँ आती आती रहती है। आपो निर्माणम अचर प्रतिष्ठम। तो क्या ऐसी आने जाने वाली इच्छाओं से व्यक्ति का पतन हो जाएगा? तो आप जान रहे हैं बड़ा अच्छा महाराज समझाए इसको अच्छे तरीके से कि देखिए इंद्रिय इच्छाओं की ही बात नहीं, भोग भी उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारी उनमें महत्व बुद्धि हो जाती है तब खतरा है। ये थोड़ा और समझने वाली बात है। मान लीजिए आप किसी चीज़ वस्तु को महत्व दे रहे हैं, तो फिर उसको वापस प्राप्त करने के प्रयास नहीं करेंगे? तो एक साइकिल शुरू हो जाएगी कि नहीं? और कुछ मिला, उसका उधर ध्यान नहीं दिया तो अब अनुभव किया आपने लेकिन उसमें महत्व नहीं दे रहा है। एक मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं बाली में ड्रैगन फ्रूट खाया था। अब वहाँ बहुत लोग उसको महत्व दे रहे थे। अरे ठीक भाई, जस्ट मैं कुछ नहीं बोल रहा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अब हमारे जीवन में सब खास महत्व नहीं कि अब हम उसके पीछे एक अन्वेषण करने बैठे कि हम मथुरा की मार्केट में ड्रैगन फ्रूट कहाँ मिलता है, दिल्ली से मिलता है, इंपोर्ट करके लाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? उधर प्रयास नहीं जाएगा हमारा। अब वो तो दोबारा से ऑफर करके दे देता है तो ड्रैगन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो, लेकिन ऐसा कोई समझ रहे हैं, कोई ऐसे विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है बात है। 2 बातें, एक इच्छा के लेवल पे देखिए कि इच्छा आ रही है, अगर उनको महत्व दे दिया, तो व्यक्ति उसके लिए प्रयास करेगा। उसमें लिखा है ना भगवान, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इच्छा आ रही है, जा रही है, उधर उससे प्रभावित नहीं होता, अपने भक्ति कार्य में लगा हुआ है, तो वह शांति को प्राप्त होगा। श शांतिम आपनोति, प्राप्नोति, बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर उन कामनाओं की कामी हो जाएगा, उनके पीछे चलने लग जाएगा, उनको महत्व देगा, उस पे कार्य करने लग जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये समझ रहे हैं कि इच्छा के स्तर पे ही समझना चाहिए। जो भोग नहीं प्राप्त हैं, अगर उनकी इच्छा हम कर रहे हैं, तो भी वो कठिनाई होगी, और अगर भोग प्राप्त हो गए और उनको महत्व दिया, तो भी कठिनाई होगी। बहुत अच्छा बात, बहुत ही गंभीर बात महाराज बोल रहे थे। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन तो वही है, तव क्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमासाद आस्वाद्य त्यजति अन्य स्पृहाम जनः। बार बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो वह हमको पवित्र करने वाली है। बारंबार याद रखिए कि जैसे भी हम ये भगवत गीता के श्लोक अभी पढ़ने वाले हैं, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अस इन एवरी सिलेबल ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम के उच्चारण के संग हम परिवर्तित होते जा रहे हैं, कृष्णोन्मुख होते जाते हैं। तो आप देखेंगे सहज रूप से भोग के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त होने लगती है। सिद्धांत तो आपने सुन लिया कि महत्व बुद्धि कैसे नहीं होनी है, लेकिन होगी कैसे? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण की भक्ति के द्वारा। और इसमें बहुत सुंदर बात मैं कल पढ़ रहा था, आप लोग पढ़ेंगे आगे कि एक निर्विशेषवादी जानता है कि वो ब्रह्म है, लेकिन भक्त ब्रह्म की तरह कार्य करता है, भक्ति की क्रियाओं में लगा रहता है। तो जितना भक्ति की क्रियाओं में लगेंगे, हमारा ब्रह्मत्व, हमारा आत्मा का जो गुण है वो प्रकाशित हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं, तो अभी भी आप देख लीजिए ना कि कितने सारे भोग जिनमें हमारी बहुत महत्व बुद्धि थी कि पिक्चर देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, जिसके लिए प्रयास कर रहे थे, अब उधर कहीं मन ही नहीं जा रहा। तो जब यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ तो यहाँ ठीक हुए हैं इसी प्रोसेस से, तो आगे भी और जो स्प्रिय है वो भी नष्ट हो जाएगी। और दूसरा पे आप रिफ्लेक्शन विचार कीजिए आप कि जिस समय, ये बहुत ध्यान से सुनिए आप लोगों को भक्ति में कुछ अनर्थ परेशान करता ही होगा, आप मत कहिएगा नहीं करता, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आप आश्चर्य करोगे ये सामने वाले को तो नहीं करता है। अगर कहें काम, तो काम जितना मुझको परेशान करेगा, जरूरी है कि सामने सन्यासी को भी करे? नहीं करता है। तो सन्यास कैसे लेते हो? बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है। यानी कि अच्छा, सन्यासी के शरीर में जो आत्मा है और मैं जो आत्मा हूं, उसमें कोई भेद है? गुणों की दृष्टि से भेद नहीं है, तो खाली इन्फेक्शन का भेद है। कुछ समझ रहे हैं? क्लियर? तो वह भक्ति करके उससे निवृत्त हुए, कभी ना कभी तो वह भी शुरुआत ही किए होंगे ना। प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति नियोफाइट लेवल से शुरू करता है किसी जन्म में। जरूरी नहीं कि इस जन्म में करे, लेकिन किसी ना किसी जन्म में शुरुआत बच्चों से करता है। तो जो कठिनाई आज आप अनुभव कर रहे हो, हम देखेंगे वो अन्य भक्त नहीं कर रहे। कोई ना कोई सीनियर भक्त को दिखाई पड़ेगा जिसके सामने वह समस्या नहीं है जो इससे मैं अभी जूझ रहा हूं। तो भक्ति करके वो ठीक होगा, तो मैं क्यों ठीक नहीं हो जाऊंगा? मेरी बात समझ में आई? जब भक्ति करके वह ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इज इट नॉट? जैसे आपके हाथ में थोड़ी चोट लगी है, तो इससे पहले दुनिया में किसी को इस प्रकार के हाथ में चोट नहीं लगी ना।
तो जब अन्य लोग ठीक हो गए तो आप नहीं ठीक हो जाएंगे। सिंपल। भक्ति धैर्य से करता रहे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार भक्त लोग अधीर हो जाते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा। ये अनर्थ निवृत्ति में सब ऐसा होता ही है। लेकिन वो ये जो ग्रंथ हैं ये पढ़ते रहे। ये कोई मैंने सुना है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्हें प्रभुपाद जी के बारे में उससे बोला कि इनके ग्रंथ जो हैं ये लोगों की अविद्या को, इग्नोरेंस को एकदम अग्नि की तरह फूंक देने वाले हैं। उसे एस्ट्रोलॉजर के सत्यापन की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते तो होता ही है ऐसा। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, माइक भी पूछेंगे। तो जैसे भोग के संस्कार हमारे पूर्व जन्म से पड़े हुए हैं, और इस जन्म में तुमने किया नहीं कुछ? नहीं, मतलब इस जन्म से पाइल अप हुए हैं। तो जब हमको वेग आता है भोग का, तो उस क्षण में उस पे महत बुद्धि अपने आप, मतलब हम नहीं उसको, कितना भी उसमें हमने शास्त्र किया हो कुछ भी है, उस सेकंड वो जो 5 सेकंड या 10 सेकंड कुछ है, जो वेग आ रहा है वो एकदम से उस समय वो बेविल्डर कर देता है। डिपेंड करता है कि कैसा अभ्यास कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि हमारा अभ्यास क्या है। हमारी सिर्फ भोगने की बुद्धि है। नहीं, भोगने की बुद्धि है, लेकिन डिपेंड करता है कि अभ्यास क्या। अभी आपने अपने प्रश्न को उत्तर दे दिया, स्वयं ही कह रहे हैं कि 5 सेकंड के लिए आएगा, 6 सेकंड के लिए आएगा। तो अपने, अरे आप सोच, आप ऐसा कह रहे हो लग रहा है महीने में एक भी आ रहा है। दिन में कोई भोग का विचार नहीं आता है, कितने विचार आते हैं, और भोगी के विचार नहीं आते, बहुत सारे अच्छे विचार भी आते हैं, उन पर तो कार्य नहीं करते हो। कभी कभी आता है ना कि काश वैष्णव को खूब प्रसाद खिलाएं, तो पैसा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो संस्कार कैसे पढ़ रहे हैं? वैष्णव प्रसाद हम खिलाने के संस्कार डाल रहे हो तब तो अच्छा आ रही है ना। भोग के ज्यादा है। और ऐसा, एक मिनट माइक दीजिए इनको। एक नाम में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति। अब उत्तर हो गया आपका। देखिए, अब लग रहा है उस क्लास में नहीं थे आप। 6.2.9-10 उसकी हमने सारी रिकॉर्डिंग भेजी, एक एक लाइन डिस्कस किए हैं, एक ही नाम। आज इसीलिए मैं जब टॉक देना में रुक गया। वो श्लोक इतना सुंदर है, 6:3:32 पढ़ लीजिएगा, पोस्ट कर दिया गया है। उसका तो पूरा अन्वय करके हम बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अभी मन कर रहा है अभी बता दूं, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, रियली नाइस। 6:3:32 देखिएगा। भगवान के श्रवण कीर्तन करने से क्या पूरी तरह से भक्ति बढ़िया से उदित होती, पूरी तरह से जीव शुद्ध हो जाता है। तो वहां चक्रवर्ती बात कहते हैं, एक ही नाम अविद्या को नष्ट कर देता है। लेकिन भगवान जानबूझ करके भक्तों के जीवन में थोड़ा पाप की प्रवृत्ति कुछ समय तक रखते हैं, ताकि दुनिया के लोगों को तुरंत अपने अपने कर्मकांड आदि से विश्वास न टूट जाए। और कभी कभी किसी अपराध के कारण भी हो सकता है, लेकिन यह भी संभावना है कि भगवान कुछ समय तक रखें। अब ध्यान से सुनिएगा, अपराध के कारण है तो वो बनी रहेगी, अगर केवल भगवान के कारण है तो वो देखेंगे क्रमशः कम होती जा रही है। अब अगर हम अपराध करते जा रहे हैं तो भोग वासना बढ़ जाएगी, ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो जो वासना है वो कम होती जा रही है। Are able to pick up this point? This is called नामाभास। क्लियरिंग स्टेज समझ रहे हैं? क्लियरिंग स्टेज का मतलब क्या है? जहां पे 100 करोड़ था उसकी जगह 90 करोड़, उसके बाद 80 इत्यादि इत्यादि। मेरे ख्याल से हाथ में तो चोट तभी आई ना, जो मथुरा के सिनेमा हॉल गए थे ना देखने के लिए, तभी तो चोट आई थी। आप ही देखो, जब से आप यहाँ पे आ गए नोएडा में भी, कभी वहां तो नोएडा में तो बहुत सारे सिनेमा हॉल होंगे बड़े बड़े, क्या कहते हैं, डुप्लेक्स क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स। एक बार भी स्पृहा नहीं आई होगी कि मैं मल्टीप्लेक्स में जाऊं। और जबकि कितने कितने बड़े बिलबोर्ड लगाते हैं। मैं एक और विचार कर रहा था, आप लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ पे कितना डिस्को बजता है। उस डिस्को पे आप पहले नाचते, दूर से आवाज सुनते और बस हल्का हल्का कुछ फीलिंग आती नहीं है, गलत नहीं बोल रहे ना, है ना। और नाउ यू डोंट रिएक्ट एट ऑल, यू कैसे डिस्गस्ट, बट यू डोंट रिएक्ट। और देखिए, कीर्तन होते ही व्यक्ति को नाचने का मन करता है। अंतर नहीं आ रहा है कुछ? आपने नोटिस नहीं किया ये बात? कितना कितना गाने जिसपे हम पहले अगर दूर से बजते तो देखा तो घर में नाचना शुरू कर देते हैं, अगर कहीं दूर से आवाज आती थी। अब कोई नाच नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा। और ऐसा भी नहीं कि हम इसको रजिस्टर भी कर रहे हैं। मैंने तो बड़ा वाला हेडफोन लगा रखा है, बहुत परेशान होती है हेडफोन कान में लगा करके, और उस अपना अनुवाद करने लग जाते हैं। तो ये वो सब है कर्म, हमारे संस्कार कुछ है, लेकिन भक्ति कुछ नहीं है क्या? तो भक्ति का प्रभाव भी देखिए ना, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अपि चेदेसि पापेभ्यो सर्वेभ्य पापकृत्तमः। यही परम पूज्य राधा रमन महाराज की बात भूल गए? हम लोग रच रच करके, पूरे जगत के लोग रच रच करके पाप करें, और एक बार का व्यक्ति कृष्ण बोलते तो धू 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 करके सब खत्म हो जाएगा। तो मैं खाली इस बात को बोलना चाहिए, इधर मत देख। ये सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है? आप ये मत बताइए, आप ये मत सोचिए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आप ये देखिए कृष्ण कितने समर्थ हैं, बस उधर देखते चले जाइए।
कृष्ण बहुत समर्थ है और हमारी समस्या को तुरंत सॉल्व करने में समर्थ है। तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग पता नहीं क्यों महाराज का लेक्चर सुने नहीं, बिंदा चंद महाराज जी बोले ना कि लोग बड़े कातर होकर बोलते हैं, तो महाराज बड़ा बहुत बहुत भोग वासना है, ये है वो है। और कहते हैं हमें तो कोई अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डॉक्टर के पास बाहर से लोग आते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन डॉक्टर एकदम बिना किसी इमोशन प्रस्तुत किए वो लिखता रहता है। तो इसी प्रकार जानते हैं ऐसा होता ही है सबके संग। अब ये कह रहे हैं, एक और प्रश्न आ रहा है कि क्या अगर उसमें टेस्ट प्राप्त ना हो, माइक पे दीजिए, लेकिन देखिए पहली बात ये है कि भक्ति में पहले दिन से ही टेस्ट है, यद्यपि हृदय अशुद्ध है। लेकिन हमें फील नहीं होता ना, हमें हमारे वेरी गुड, ये भी जी को सभी बता चुके हैं कि आपको फील नहीं होता है, तो यह निष्ठा के स्तर पे प्रकट दिखने लग जाएगा। क्या आपका जब कभी अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी होता, वो कभी होता, उसको माइक बोलेंगे नहीं, कभी कभी होता है, तो यही तो अनर्थ निवृत्ति है। आज मेरा बुखार 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 सा लग रहा था, फिर भी जब अच्छा हो रहा था। अब डिफाइन कीजिए, कल ये बोल रहे थे नाड़ी पकड़ के पूरी बड़े प्रसन्न, जबकि कल बुखार बढ़ा हुआ था। मैंने कहा पता, मैंने कहा खुश होने के लिए बुखार का अपेक्षा तो ना करेंगे आप, है कि नहीं? और जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनका तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। यस, जरूरत नहीं है। कल बहुत इतनी सुंदर बात उन्होंने बोली, परम पूज्य राधा रमन महाराज के शरीर बहुत खराब है, बहुत सारी बीमारी हैं, लेकिन इन्होंने जब नाड़ी परीक्षण किया तो उसमें लिखा है प्रशांत आत्मा, लिखा मतलब डायग्नोज किया प्रशांत आत्मा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। सी शरीर, और देखो आज कितना सुंदर आराम से हमारा क्लास दे रहे हैं। सी यू कैन बी बियॉन्ड द बॉडी ऑल्सो। तो खैर हम उधर चले गए। हम बात कर रहे थे कि भाई आपको पहले दिन से ही टेस्ट है। जिस दिन से आपने पहले गीता भागवत सुनने के लिए आए हैं, तब आपको हल्का सा कुछ अच्छा लग रहा है, तभी आए हैं। नहीं तो यहाँ पे एक भी व्यक्ति पैसे के लिए तो बैठा नहीं, बताइए। केवल महत्व बुद्धि से जा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं अच्छे लगता, मतलब एकदम जलन होती है, काश में क्यों आ रहे हैं। वो करते हैं ऐसे, शक्ल से तो प्रस्तुत नहीं होता है आपकी। उस दिन बोले थे ना, मैं अपना जीवन नाम संकीर्तन तो समर्पित करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हैं अगर टेस्ट नहीं है तो? नालायक कहीं के, या टेस्ट है, झूठ बोलते हो भागवत क्लास में। टेस्ट नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? सबको टेस्ट है कि नहीं? प्रभु जी ये कीर्तन तो हम दिन भर सुनते रहते हैं, बोलते कि नहीं? पैसे मिलते हैं सुनने के लिए। झूठ क्यों बोलते हैं भगवान के सामने? भगवान सामने नरसिंह देव नहीं है तभी खा जाते हैं आप। कौन एक आदमी बोलते कि बिना टेस्ट के कर रहे हैं? यू आर हियर बिकॉज यू वांट टू बी हियर, सिंपल सी बात। एंड इफ यू वांट टू बी हियर यू हैव टेस्ट। अभी तो आपको शायद क्लास सुन के आए होंगे, इसके बाद अभी मैं फिर क्लास दे रहा हूँ, शाम को फिर क्लास दे रहा हूँ। अगर बोर हो रहे होते तो क्यों होता? आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब हम भागवतम के अन्वय करते हैं, शब्दों के अर्थ लिखते हैं, देयर इज टेस्ट, इज इट नॉट? और वो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत अलग है। हमारे इंटेलिजेंस को कितना शुद्ध, मतलब एनलाइवनिंग, सोच एनलाइवनिंग। तो टेस्ट है। क्या हमारा थोड़ा सा डिस्कशन इस पुस्तक से नहीं था, लेकिन ये है बहुत लाइवली कि भाई हम लोग को टेस्ट नहीं था तो हम क्यों कर रहे होते, है कि नहीं? एक दिन रेवती माता जी बोल रही थी, होली नेम इज अमृता। मैं एनवियस हो गया, उन्होंने कहा इसकी तो दीक्षा भी नहीं हुई ऑफिशियली। सो इसी ये प्रमाणित करता है ना कि प्रभुपाद जी का शब्द कि ऑफेंसलेस चैंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। अरे हम तो बहुत सारे भक्तों को जूम पे देख रहे हैं, देख करके हम देखते हैं भाई ये तो एकदम 1 साल वाले लग ही नहीं रहे, लग रहा है 25 साल का भजन कर रहे हैं, एकदम ऐसे बैठ कर धड़ 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 धड़। कोई व्यक्ति 3 बजे से माला जप कर रहा है, नाम नहीं रखेंगे। नए नए बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे भी कहना चाहिए हमारी दृष्टि से तो। और अगर टेस्ट नहीं हो रहा तो क्यों कर रहे होते, जरा बताइए। रिकॉर्ड आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ? आपको शायद पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो दे आर नॉट कमिंग हियर डूइंग ऑल दोस थिंग्स फॉर नेम एंड फेम, इज इट नॉट? सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट प्रत्यक्ष रूप से। भगवान चाहोगे तो भगवान बहुत दे देंगे, लेकिन आप उसको पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? और फिर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा लग रहा है ना? अक्षत प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट ना भी है, लेकिन हमें पता है हमारे अच्छा है। यह भी अच्छी बात है कि आपके लिए टेस्ट ना भी हो, लेकिन आपको डिस्कशन एकदम बोरिंग लगते हैं, एकदम लाइक ऐसा तो नहीं होता, इज इट नॉट? पेनफुली बोरिंग ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? आपको मैं होल्ड कर रहा हूं यहाँ पे, बताइए। यू आर, ये बात ध्यान रखिए, इफ यू आर हियर देन यू वांट टू बी हियर। आप भी तो धनाढ्य परिवार से, आपको जबरदस्ती किया रहे हैं, आप बताइए कितने छोटे रूम से में रह रहे हैं। आप खुद सोचो, ये कुछ है ना बाहरी रूप से कष्ट है कि नहीं? अब अच्छे खासा किराए का मकान ले सकते 10,000 रुपए का, क्या दिक्कत है?
मुझे पता है कि कितना पैसा भेज रहे हैं, पापा भेज रहे हैं, है कि नहीं? बट आप भक्तों के संग में रह रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तब, जबकि झगड़ा भी होता रहता है। परेशान करने वाले आपके पास घूमते रहते हैं। You see, we are enjoying association of devotees, is it not? क्यों स्वीकार करने में कठिनाई है? हाँ, इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, ये बात है, ठीक है? ये सब मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। टेस्ट प्रारंभ में टेस्ट होता है और उसके बाद वह आगे जाकर के क्रमशः भाव प्रेम के रूप में प्रकट होता है। जस्ट ग्रेजुअल अप्रिसिएशन, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑफ टेस्ट। सब जानते हो गन्ने का रस, उसके बाद क्या बनता है? नेक्स्ट चाशनी है, उसका नेक्स्ट और गाढ़ा होता चला जाता है जैसे जैसे पानी कम होता जाता है। चलिए, आज काफी डिस्कशन इसी पे हो गया, अब आगे इसको पढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इवोल्यूशन के बारे में, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं, आत्मा का इवोल्यूशन। तो आत्मा, हमने सुना था कि सृष्टि के समय सारी योनियां या सारे शरीर एक साथ सृष्टि कर दी जाती है। एक साथ का समझना होगा, एक साथ करते कि थोड़ा क्रम का अंतर हो सकता है। नाग आते, मतलब भगवान ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से मरीचि आदि आए, उसके बाद और योनियां आई, लेकिन मोटा मोटी मान ले कि एक साथ सृष्टि करते हैं। वह शरीर इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, आत्मा अपनी चेतना के अनुसार विभिन्न शरीर को धारण कर रही है। लेकिन सभी प्रपात यहाँ पे बताए, किंतु सृष्टि के आरंभ में सभी योनियों की रचना श्री कृष्ण ने की थी। इसका उल्लेख भगवद गीता में है। मेरे पीछे बोलिए, हम पढ़े नहीं ना? नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। आपके वहाँ वीडियो नेटवर्क वीक है प्रभु जी, क्या आप लोगों को आवाज नहीं ठीक से सुनाई पड़ रही है? ओके, नेक्स्ट क्या है श्लोक? प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्, भूतग्राममिमं कृष्ण अवशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उसे अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। मेरी इच्छा से ही यह बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में इसका नाश हो जाता है। भगवद गीता 9.7-10। ओके, इच्छा करिए कि रूम ये आप सब लोग, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये रूम ध्वस्त हो जाए। ट्राई इट। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, छोटा प्रोजेक्ट दे देते हैं, ये वेबकैम ध्वस्त हो जाए। नहीं चलो, कोई बात नहीं। ये पानी, ये आसमान पात, इसका पानी गर्म कर दो। ओके, समझ में आ गया आप भगवान का सामर्थ्य? समझ में आ गया इस ड्रामा से? महाराज बड़ा सा बोलते हैं उसके ऊपर कि भगवान श्री राम ने केवल अपनी इच्छा मात्र से थोड़ा सा, सॉरी, आंख थोड़ा उनके में क्रोध आया तो पूरा समुद्र बनने लगा। और यहाँ पूरे जगत के लोग इकट्ठा कर दो जो सबसे क्रोधीले हों और देखते रहे ऐसे करके, तो एक गिलास पानी भी नहीं उबलेगा। एक गिलास नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं उबलेगा। अब देख लीजिए कि भगवान में और जीव में कितना अंतर है। ये तो पहली बात समझनी चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं सभी देवता भगवान के बराबर। क्या देवताओं में ऐसी क्षमता है कि इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर ले? महाराज इस पे आज बोल रहे थे कि उन लोगों को पता नहीं रहता है, किसी भी व्यक्ति को उनके तथाकथित गुरु होंगे, भाई ये आप तो परात्पर ब्रह्म है, उसको परात का मतलब ही पता नहीं होगा। वो अगर परात का पता हो तो आटे को गोंदने वाली परात पर ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से ऐसा हो गया जैसे मान लो कोई कुत्ते के सामने बोले, कोई कुकुर है, उसको बोले आप तो महान गजराज हैं, आपकी पूंछ तो कितनी लंबी है, आपका शरीर तो बिल्कुल विशाल है, पर्वत के समान, हिमालय के समान पर्वत है। तो अब ये मूर्खता होगी ना किसी तथाकथित गुरु को भगवान कहना। और वह गुरु जी भी, गुरु घंटाल ऐसे हैं जो स्वीकार कर रहे हैं। ये बात रहती है। इससे भगवान का ऐश्वर्य प्रस्तुत हो रहा है, इज इट नॉट? महान ऐश्वर्य। ये बात तो हम सीख ही रहे हैं कि भगवान सब कुछ जीवों को सृष्टि करके जीवों को शरीर देते हैं, लेकिन एक महान ऐश्वर्य प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पे। इच्छा मात्र से भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो क्या भगवान खेल के लिए कर रहे हैं? क्या उत्तर है?
क्यों कर रहे हैं? हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो क्या भगवान हमारी इच्छा सप्लायर है? ताकि हम वापस जा सकें अल्टीमेटली उनके पास वापस। थोड़ा समझाइए पूरा, क्यों भगवान सृष्टि कर रहे हैं? बारंबार इतना झमेला, सब प्रपंच निष्प्रपंच सब प्रपंच क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रमशः हम इनको भोगते हुए क्रमिक विकास हो हमारी चेतना का, और फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करें क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर भगवान की जिज्ञासा करके भगवान। यस, जीवों की भोगने की इच्छा है अनादिकाल से, उसको मतलब मौका मिलना चाहिए, लेकिन भगवान ने ऐसा जगत बनाया हुआ है कि व्यक्ति सुखी नहीं होगा। और एक बात और समझ लीजिएगा कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी दुख आता है। सब प्रयोजन समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे मन में आइडिया हो कि हम अति का आनंद ले सकते हैं इस जगत में। मुझे हंसी आती है, व्यक्ति मुझे बोलते हैं ऐसे, कई बार बोल चुके हैं, आज तू कढ़ी खाई तो आज तो अति का आनंद आ गया। अभी भी बुद्धि है कि अति का आनंद आ गया, अभी जो गिलोय खाए उसको भी खा के अति का आनंद आ गया। तो भगवान कहते हैं कढ़ी तो बेटा तुमने खाई है, थोड़ा ये गिलोय भी खाओ, बुखार ले लो, थोड़ा गिलोय खाओ, कुछ ये बटी खाओ। ये समझ रहे हैं? वी मस्ट रियलाइज दिस। और ये तो चलो फिर भी सहन कर लेते हैं, ये भी समझेगा कि लोग धोखा देंगे आपको। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जिन रिलेशनशिप्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो भी धोखा देंगे, और भक्त भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो भक्त भी बने नहीं है। और हमें भक्तों का संग तो करना नहीं, तो भगवान हमें शुद्धि कैसे करेंगे? भक्तों के द्वारा। इज इट नॉट? हीरे को हीरा तराशता है। इज इट नॉट? तो किस कुछ भी करिए, अब भगवान तो पहले सोच के रखा है कि आपके पास लेके आएंगे, उस पर भी आपने हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया, तब तो और खींचेंगे बस्ता, और खींचेंगे कुछ ना कुछ। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ डिवोटीज लाइफ टू ब्रिंग हिम क्लोजर टू कृष्णा। बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात में कभी कभी रिफ्लेक्ट करता हूं कि लेट मी सी द लाइफ ऑफ आवर Zoom devotees and let me see if they can persevere in the test of life to remain Krishna conscious, not in a mood of challenge। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर भक्त, देखूंगा मेरे जीवन में भी आ ही रहा है, और मेरे भी विकटित होगा, और अन्य भक्तों के जीवन में भी मैं देखना चाहूंगा कि क्या क्या कठिनाई उनके जीवन में आई, और क्या वह भक्ति में टिके रह सके या बह गए। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। ऐसा नहीं कि हम सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन है, मान लीजिए किसी ने ऐसे किसी ने कहीं शादी कर लिया, किसी ने कहा शादी नहीं किया, या कुछ भी किया, तो क्या वो भक्ति कर पाएगा? जस्ट लाइक अभी मैं फॉर एग्जाम्पल दूं, आनंद लीला प्रभु की भांजी ने शादी किया, तो उनकी संतान भी होगी, हमारे स्टूडेंट ने भी शादी किया, वो शादी की, उनकी बच्ची होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भजन बंद करती हैं। शी स्टिल कंटिन्यू टू चैंट 16 राउंड्स। दैट्स वेरी गुड, इज इट नॉट? है कि नहीं? ये एक है ना भाई, बहुत सोचेंगे, बहुत बार लोग बोलेंगे कि शादी हो गई, हम भजन नहीं कर पाएंगे इत्यादि। दैट इज वेरी नाइस। खैर, हम थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे थे, हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान की इच्छा से होता, तो इच्छा का कारण क्या है? इच्छा कारण नहीं, किस इच्छा से भगवान जगत सृष्टि कर रहे हैं? जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार भोग प्रदान हो, और भोग करते करते वह भोगों की कटुता का अनुभव करें और भगवान की ओर उन्मुख हो। ये बात थोड़ा समझिएगा। जैसे अभी आपको चोट लगी, अगर इसमें दर्द ही नहीं होता तो ये गलत होता कि नहीं? प्रभु को कुछ लिगामेंट फ्रैक्चर कुछ हुआ है, अगर दर्द नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते, और क्या उससे सिचुएशन ठीक रहती? और खराब हो जाती। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि भोग जब जीव कर रहा है, अगर भगवान भोगों में कटुता नहीं होती, भगवान मतलब भगवान के द्वारा भोगों में कटुता नहीं रखी जाती, तो हम कभी भगवान की तरफ नहीं जाते। तो ये भगवान जो जगत में दुख भी रखे हैं, यह सहायता ही है कि नहीं? ठीक है, आगे पढ़िए। ये सभी जीव शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध, थोड़ा आवाज हल्की सी कम हो रही है, दुखों के अधीन हाँ। है। पशु यह समझ नहीं सकते कि वे दुख भोग रहे हैं। ठीक है, हाँ। किंतु मनुष्य यह समझ सकते हैं। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह दुख भोग रहा है, पशु चेतना में है। अब जैसे यहाँ पे एक बहुत बुद्धिमान माता जी, नथिंग अगेंस्ट माता जी इन जनरल, ऐसे प्रभु जी भी करते हैं। तो ये माता जी जो है बर्फ पे ये लोट नहीं क्या है, आइस स्केटिंग कर रही हैं। कितने सुख में है ये। उससे पूछो तुम्हारे पास स्वेटर नहीं होता तब भी सुख में होती। हाँ, और जूते नहीं होते, और पैंट जो पहन रखी ये भी बहुत ठंड को बचाने वाली होगी। यानी देखिए, समझिए, इतना दुख निवृत्त करने के बाद थोड़ा सा फिसलने का सुख है।
और फिसले और जरा सा अगर स्लिप हो जाए तो टांग टूटने का भी भय और बड़ी कस की चुप लगेगा, चोट, है ना? तो देख रहे हैं कि जीव की क्या स्थिति है, इतना दुख भोगने की इतनी संभावना है, दुख को निवृत्त कर दिया उसके बाद फिसलने की संभावना, फिर भी सोच रहा है कि इस इंद्रिय तृप्ति से मैं थोड़ा सा जूस जरूर निकाल लूंगा। ये पशु बुद्धि के समान है। अच्छा फोटो रखा गया, दिस इज क्वाइट गुड। ओके। जिन पशुओं का वध होने वाला होता है, इतने वे- प्रेम से बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए। वे यदि एक बाढ़ के पीछे खड़े हों तो भी वे नहीं समझते कि अगले ही क्षण उनका वध होने वाला है। किंतु मनुष्य जीवन में हमें इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग का दुख भोग रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, इस बात पे फिर से विचार कीजिए। आप लोग, पहले मेरी बात, मैं उसी बात पे फिर से आ रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को केवल सुन करके? नहीं नहीं, ये तो है ही, हिटिंग है ही, साथ साथ आपको कुछ टेस्ट नहीं अनुभव होता इसमें। ऐसा नहीं कि बात आप जानते नहीं है, इट्स जस्ट टू हियर प्रभुपाद्स पर्पस आर सो टेस्टी। इसलिए एनलाइटनमेंट भी होता है, कुछ कुछ चमकता है, भले ही वो चमक बाद में समाप्त हो जाए लेकिन फिर चमकता है वो। अच्छा, दूसरा बात आप ये देख रहे हैं कि क्या ये वाकई देख पा रहे हैं कि जैसे कोई पशु का बाड़ा है, उसमें से एक पशु को ले जाया जाता है मारने के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं सोच पाते कि अब हमारी बारी है। थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल उस बाड़े में चले जाइए, आप सोचिए कि हम एक वहां पे गाय हैं या जो जहाँ पे भी लोग गाय काटते हैं या और अन्य पशु हैं, वो शायद ये भी प्रश्न नहीं करते वो जो हमारे साथ वाला था वो गया कहाँ। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद खाना कब आएगा, और खाना चालू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम हमारा नंबर भी आ सकता है घंटे 2 घंटे में। अब जरा सीन कट करके मनुष्य में आ जाइए। पिताजी मर गए, पूछता है व्यक्ति कहाँ गए। ताऊ जी, चाचा, ताई जो भी है मरे, कोई पूछता है। और आप जानते हैं जलाने, तो आप लोग जानते होंगे कि जलाने के बाद बड़ी भूख लगती है और लोग आकर खाते। ये मैंने देखा था, हमारे बाबा जी का जब देह संस्कार हो गया था तो उसके बाद तुरंत ही आकर लोग पुआ पकौड़ी चाय पीना शुरू कर दिए। उस समय तो मैं तो कुछ नहीं खाया, लेकिन और ये नहीं सोच रहा है कि व्यक्ति वो गया कहाँ। तो बताइए, ये पशु बुद्धि नहीं है? यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। एक उदाहरण और भी आप जानते हो, बड़ा सुंदर, कि एक बकरा है जिसकी बलि दी जा रही है, ये दी जाने वाली है, तो उसके ऊपर चावल वगैरह फेंका जाता है और दूसरा बकरा उस चावल को चाटता रहता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि उसकी बलि दी जाने वाली है। और ये कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि क्यों हम भोगों से आसक्त रहे। जो अन्य लोग भोग से आसक्त रहे, उनकी गति क्या हुई। महाराज की बात फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हम नरक तो जा ही रहे, हम लोग एक जगह बैठे नहीं है, हम एक यात्रा पे हैं, कंटिन्यूअस यात्रा। कहीं ना कहीं तो हम जा ही रहे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, मध्य गच्छन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। समझ में आ रहा है? हम रुक नहीं रहे। ध्यान से सुनिए, हम में से कोई रुक नहीं रहा है। सतोगुणी होंगे देवता बनेंगे, रजोगुणी होंगे तो इंसान बनेंगे, और तमोगुणी हुए तो पशु बन जाएंगे। तो जब जाना ही है तो क्यों ना वैकुंठ जाने के लिए प्रयास किया जाए। कितना गंभीर पॉइंट है। व्हाट अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट ना। सिंपल सी बात है, जब जा ही रहे हो, जब गाड़ी चला ही रहे हो, खड़े तो हो नहीं सकते। सुना है ना कहीं कहीं ट्रेन उसमें होता है कि आप खड़े होना अलाउड नहीं है, तो खड़ी ही नहीं है, खड़े हो ही नहीं सकते, तो क्यों ना गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दीजिए वैकुंठ की तरफ, बस भगवान की भक्ति करिए। आपको स्ट्राइकिंग नहीं लगता? ये मुझे तो बहुत स्ट्राइकिंग लगा था ये बात। ये क्या इनका वो डेवोटी के चिन्ह में नए एचओडी है? अच्छा नहीं, अच्छा बस समझ गया। प्रभु जी ने व्रत लिया है कि जब तक सारी लोग नहीं खा लेते तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये क्या नाम है, रंती देव 2। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो भाव को अच्छा है, सबको खिला के आते।
हम तो भोगी है, खा खा के निकल लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। या उसी तरह से जब तक सब लोग सारी कथा सुन नहीं लेते तब तक मैं कोई वो कथा सुनूंगा नहीं, है कि नहीं? ऐसे प्रेम से डांटते हैं, डांटना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, शुद्धिकरण के। तो ये समझ में आ गया, ये सोचना चाहिए ना कि अरे सब तो हमारे ताऊ चाचा सब मर के चले जा रहे हैं, तो कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों उसके पीछे तरह भागे? मुझे ये सब बातें खाली सुनने के लिए आवा, मुझे ऐसे मेडिटेशन करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। इट इंस्पायर्स फॉर भक्ति। पढ़िए आगे। हमें इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है। तभी से दुख भोग रहे हैं जब एक शिशु के रूप में 9 मास के लिए माता के गर्भ में दृढ़ता से जकड़े हुए पड़े थे। कितना इस फोटो में बच्चा कितना क्यूट लग रहा है ना। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति में भी हम थे। एक बार हमारे परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी आप ही पूछ रहे थे, मुझे याद है शायद वहां पे जब कौन सी महावन में कहा कि महाराज याद नहीं रहता है, याद रहे कि माँ के गर्भ में थे व्यक्ति तो फिर गलत नहीं करे, ये पूछा था। हाँ, तो महाराज या नरक में थे कभी, कौन आपने पूछा था? अच्छा, श्री ईश कृष्ण प्रभु, ठीक है ठीक है, वाह आपके द्वारा हो गया है। तो याद रहे तो व्यक्ति पाप ना करे। तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए कि भाई जेब कतरे हैं, उनको याद रहता है ना कि कितनी पिटाई करी है पुलिस वालों ने, जम के पीटते हैं पता है, और उसके लिए क्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं कि पिटाई हो तो याद ना रहे। ये होता है। वो आप हम लोग यहाँ पकड़े थे जेब कतरे को, उसको कितना वो मारो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले से कुछ खा लेते हैं, अफीम कुछ तो खाते होंगे, चरस कुछ खाते होंगे, आई डोंट नो व्हाट दे हैव समथिंग। तो क्या याद रहने से व्यक्ति पाप नहीं करता है? तब भी करते हैं पाप। तो ये याद रहने से कि भाई हम माँ के गर्भ में थे, ऐसा नहीं कि व्यक्ति पाप करना छोड़ देगा। बट इज इट नॉट रियली स्ट्राइकिंग? हम सभी को माँ के गर्भ में रहना पड़ा, और कितना कष्टकारी है वह तो मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। कि मृत्यु का दर्द 9 महीने से ना होता है, उसमें भी 9 महीने नहीं मानिए कि 4-5 महीने मानते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो चेतना नहीं होती, चौथे 5वें महीने में मैंने सुना है, चौथे मतलब भागवत में शायद चौथा मैंने लिखा है, जो भी रहता हो उसमें चेतना आती तब प्रार्थना करना शुरू करते, तो 4 महीने तो भयानक कष्ट होता है। तो महाराज उसको देवाहुति संवाद में, कपिल देवाहुति संवाद में कहते हैं कि कहीं आपको फीस्ट में बुलाए, आइएगा आप कृष्ण हॉल आइएगा, फीस्ट है आज, आए पहुंच। पहले आपको नाले में डाला, मलमूत्र के नाले में, फिर आपको बाहर लेके आए, दे डंडे धमाधम मारे आपको। उसके बाद स्वागत है गुरु जी, पोहा लेंगे कढ़ी चावल लेंगे। तो आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। और ये एक जन्म नहीं, बारंबार हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए बारंबार ये चर्चा क्यों हो रही है। जब बार बार बीमारी की चर्चा होती है तो व्यक्ति दवा लेने के लिए गंभीर हो जाता है, ये बात हो रही है। जितना बार बार ये दिखना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये बात है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जैसे आज एक छोटे नए भक्त हैं, वो नहीं उठे क्योंकि वैक्सीन लगा रखी थी, हाथ में दर्द हो रहा। तो हमने कहा है कि भाई वैक्सीन आपके हाथ में लगी, जीभ में तो इंजेक्शन नहीं लगा है कि नहीं, जीभ तो चला सकते हैं ना आकर के, वो भी बाएं हाथ में लगाते हैं शायद इंजेक्शन ना, क्या जो भी राइट में लगाते हैं। तो भी इतना चल रहा था, और आए उठे और चला, जपा किया उसने। जीभ में तो सबके लगा नहीं रहना कोविड का इंजेक्शन, आपके हाथ में चोट लगी, जीभ से तो नाम जप कर ही सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जितनी बार नाम जप कर रहे हैं उतना कुछ मात्रा में इस चक्र से छूट रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात पर आप समझाएंगे, आप पढ़ेंगे, जो व्यक्ति शुद्ध हो गया भगवान के पास जाने के लिए योग्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जो भी आप जप कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ शुद्ध ही होना है कि नहीं? कुछ तो कचरा साफ हो ही रहा है ना। संपर्क बनाए रखना चाहिए, संपर्क तो निरंतर बनाए रहना चाहिए। चलो कम से कम शरीर के लिए करने के लिए कुछ अंतराय बना रहता है, कुछ रहता है, लेकिन बाकी समय तो भगवान की भक्ति में रहना चाहिए ना। जितना शुद्ध हो जाए जीवन में अच्छा रहे। बारंबार इस फोटो को देख करके सोचना चाहिए कि क्या हम दोबारा ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं, चाहे वो लड़के का शरीर हो, चाहे लड़की का हो, चाहे वो अन्य योनि में हो। है बहुत कष्टकारी। और ये मत सोचिएगा कि खाली पुरुष मतलब मनुष्य शरीर में कष्ट है, बछड़ा हो या कोई भी हो, सबको इस प्रकार से रहने से कितना कष्ट है। एंड थिंक अबाउट इट, कमिंग आउट ऑफ एन एग। कभी हम चूजे रहे होंगे, वैसे फोड़ करके बाहर आ रहे, उत्ते में कोई बिल्ली के खा जा रही है। इट्स वेरी ग्रॉस।
हम लोग सोच रहे हैं कि इट्स लवली प्लेस। जीव जीवस जीवनम सुना ही आपने ना, कितना हिंसात्मक जगत है। तो ये मुख्य समस्या है, और ये समस्या के आगे और कोई समस्या नहीं है। आप अगर थोड़ा सा समझे इस बात को, जैसे मान लीजिए कि शरीर में बहुत सारे रोग हैं, कविराज प्रभु, तो आप देखेंगे ना कि सबसे खतरनाक रोग कौन सा है, पहले उसको ठीक करें जनरली। हाँ, बट ऑब्वियस, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। पहले जो रोग एकदम घातक है उसको पकड़े, बाकी जुकाम तो बाद में ठीक होता रहेगा, है कि नहीं? जुकाम से नहीं मर रहा है व्यक्ति। ये बहुत बड़ी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। कई बार वैद्यों को दिखाया, कहते हैं, हम बोलते हैं ये भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, कहते हैं वो बाद में, पहले ये सही करो। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, अगर बड़ा रोग कुछ हुआ है तो छोटे रोग हैं, बड़ा रोग के ठीक होते अपने आप गायब हो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ये प्रपात बोले, आप आध्यात्मिक रूप से सही हो तो आपके भौतिक चीजें भी ठीक होती चली जाएंगी। और वो वस्तुतः कोई नहीं है। आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मैं से बोल रहा था, एक भक्त को बोल रहे थे, ये जो हमारा प्रॉफिट है ना, ये कम नहीं होना चाहिए, और उनका जब कम हो रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। कम हो रहा है मतलब अब हमें तो दिख नहीं रहा है कि ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उधर कोई चिंता नहीं है। तो दिख रहे, मूल समस्या को समाधान करने की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ छोटी मोटी समस्या जो कि झूठी समस्या है, उसको समाधान करने में बहुत लगा हुआ है। उपाधिगत समस्या है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अगर अनुदर्शन, अगर निरंतर दर्शन है तो अब और कोई समस्या नहीं रहेगी। ये बात आपने क्या किया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दोष अगर निरंतर दिख रहा है तो बाकी और कोई दोष नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत बड़े घर में हैं, उसमें आग लग गई है, तो अब आप वहां नहीं देखेंगे नल खराब है कि नहीं, वो पेंटिंग ठीक से पेंट नहीं हुई, पंखा पुराना हो गया है, फ्रिज ठीक कराना है, एसी को कब रिपेयर कराऊंगा। आई मीन टू से सो मेनी थिंग्स। या कल मेरी सास ने क्या बोला था मेरे को, वहां से भगने का प्रयास करेंगे ना, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी ना, वो सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? ये जब ना हो रहा होता तो मान लिया जाता। तो इतना ताप इस जगत में मिल रहा है, क्या एडजस्ट करके चलेंगे बताइए आप? तो ये अज्ञान के कारण मनुष्य दुखेश सुख दुख को सुख मान रहा है। तो यानी अब कितना बहुत अच्छी बात पर बोल रहे हैं, इस जगत में स्वागत हमारा दुख से होता है, मतलब हर जन्म की बात कर रहे हैं। जब शुरुआत ही दुख से हो रही है और अंत में भी दुख है, तो बीच में क्या सुख मिल जाएगा? कितने आश्चर्य की बात है। ये कई बार सुनना होगा, तब हमारे शायद हृदय में थोड़ी बात घुसेगी कि इस जगत में हम किसी भी एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी नहीं हो सकते। एक और उदाहरण आप समझिएगा कि एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक कहानी सुनाते थे कि एक बार दो आलसी लोग थे, BBMA कथा थी। तो वो एक तंबू कहीं लगा हुआ था, तो उसके तंबू में वह आग लग गई। तो एक आलसी बोला, बीबी बैक बर्निंग, पीठ जल रही है। तो दूसरा वाला MA, मूव असाइड, दूसरी तरफ घूम जाओ तो नहीं चलेगी, तो जलन रुक जाएगी क्या? पीठ से हट करके इधर चली जाएगी। ये बात है। और कई बार मैं अपनी चेतना को देखता हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि बस थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे और शरीर में कोई कष्ट नहीं आएगा। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। शरीर में मान लो कष्ट नहीं आएगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई पैसा नहीं चुरा सकता, तो भगवान की शक्ति के पास बहुत सारे कष्ट हैं। ये बात हम फोकस कर रहे हैं कि जब आपका हमारा शुरुआत ही क्या कहते हैं, एक फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वाओ, दिस इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है जगत में? थप्पड़ खाने का, जूते से पिटाई हो रही है, वही लास्ट इंप्रेशन है मृत्यु का। और बीच में हम सोच रहे हैं कि आई कैन हैव इंप्रेसिव लाइफ, इज इट नॉट? ये मूर्ता है बद्धजीव की। पढ़िए आगे, बहुत अच्छा रही है। ये विषय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दुखों की चर्चा होना बहुत जरूरी है। यस। जन्म के बाद दुख का अंत नहीं होता। यद्यपि माँ अपने बच्चे की बहुत देखभाल करती है, फिर भी बच्चा रोता है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को कोई कष्ट होता है, या तो उसे कोई कीड़ा काट रहा होता है, या उसके पेट में दर्द होता है, या कोई अन्य व्याधि सता रही होती है। कुछ भी हो। एक और भी कारण है, कविराज पास नहीं होता है जो बच्चे की नाड़ी देख के बता दे बच्चे को ये कष्ट है। तो जब उसको भूख लग रही है तब दवा दी जा रही है। सोचिए हम अगर ऐसी स्थिति में होते। देखिए कल मैं इन पे बहुत गुस्सा होता है, क्या आप केवल बॉइल सब्जी मुझे खाने को दी, मुझे कमजोरी लग रही है, केवल 4 रोटी खाई मैंने। अगर मैं छोटा बच्चा होता तो जान ही ले लेते तो कुछ खाने ही नहीं देते, सेरेलैक पिलाते रहते, कुछ बोल ही नहीं पाते। ये बोल ही रहे थे मेरे को, प्रभु जी आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि मेरे को डांट लगाओ। मैंने कहा यही तो फायदा है है ना। छोटा बच्चा तो एकदम असमर्थ है। जो माँ खिलाएगी, सेरेलैक खिलाई या जो खिलाए, पूरी तरह उस पर, महाराज बोले तो पूरी तरह उस व्यक्ति पे निर्भर जो आपके बारे में नहीं जानता। इज इट नॉट फ्राइटनिंग? कितना भी माँ प्रेम करे लेकिन एकदम ठीक ठीक नहीं जानती है कि बच्चे के लिए क्या आवश्यकता है। आई होप नन ऑफ द माताजीज आर गेटिंग ऑफेंडेड बाय दिस, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हर माँ सब कुछ जानते, नहीं तो फिर डॉक्टर क्या पीडियाट्रिशियन की दुकान ही नहीं खुलती। ये बात है। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग। आप अभी कृष्ण हॉल में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक दिन ऐसा हो जाए ना आप लोग गर्म हो जाएगा दिमाग, जो आपको पसंद नहीं वही ठूस ठूस के खिलाया जाए। कविराज प्रभु को राजमा और घी के तले हुए पकौड़े, और चलो इनको ना खिलाया जाए, इनके सामने मुझे खिलाया जाए तब भी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसे क्यों खिला रहे हैं, इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो बस थोड़ा ये सुन तो कई बार चुके। सोचिए आपको करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, मुंह खोलकर चम्मच से घुसा घुसा के करेला खा, और आप कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे हाथ है। या अभी तो मच्छर आता तो आदमी झाड़ देता है या मार देता है, वहां तो आपने देखा छोटे बच्चे नहीं कर पाते। भाई किसी के बच्चे होते हैं उनको तो बड़े क्यूट लगते हो, हमको तो बहुत असहाय लगती है वो अवस्था। हम भी थे इस अवस्था में, लेकिन बड़ा हमको असहाय लगता है। देखो बच्चा कितना असहाय है। और उससे भी असहाय पता क्या लगता है, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा मतलब जैसे 3 साल का, तब मैं देखता हूँ कि इस छोटा बच्चे का कितना विश्वास है ना कि आज इसके माता पिता जिंदा रहेंगे। आप कभी देखें इस तरह से एक छोटा बच्चे को कितना सहज विश्वास है कि उसके माता पिता जिंदा रहेंगे। जान या मानो जिंदा भी रहें, नहीं मैं कुछ अलग से कह रहा हूँ, वो असर से मत लीजिएगा कि वो खुश रहता है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। माता पिता पे सहज विश्वास है कि वो जिंदा रहेंगे। जरूरी नहीं कि वो जिंदा रहें उसको पोषण करने के लिए, या पिता जिंदा रहे या माता जिंदा रहे, कभी भी मर सकते हैं, मरते भी हैं। या जिंदा हो और उनको बस पालने का सामर्थ्य भी ना हो, या सामर्थ्य हो फिर भी वो बच्चे में ऐसी कठिनाई आ जाए कि उसको दूर ना कर सके। अब देख पाते हैं, मैं तो उसे कई बार देखता हूँ बच्चा कितना असहाय है। यद्यपि वो अपनी असहायता का अनुभव नहीं कर पा रहा है, वो तो खुश रहता है अपने में, लेकिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से असहाय है। कभी कभी आप देखते होंगे माता पिता के पास धन नहीं होता है तो बेचारे रो रहे होते हैं, बच्चा खुश रहता है। वो भगवान किसी न किसी तरह पालन करा लेते हैं, अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा कष्ट है, जन्म का कष्ट। ठीक है, हमारे महाराज एक बार मजाक कर रहे थे, कह रहे थे इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गौरांग प्रभु कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। जो छोटे बच्चे थे तब तो नहीं बोल पाते थे ना, प्रभु जी तो बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन कह रहे थे एक स्थिति थी ना, छोटे बच्चे रहे गौरांग प्रभु किसे कैसे लगते होंगे क्यूट से, लेकिन इज इट नॉट, हम सभी लोग इसी स्थिति में रहे ना कि हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे, आ बाबा करके सीखे हम लोग। बहुत असहाय अवस्था। जरा सोचिए कि हम बोल ना सके एकदम पशु की तरह। और कितने समय में बोलता है बच्चा, शायद 2 साल, डिपेंड करता है, सबका अलग अलग रहता है, साल 1.5 साल 2 साल ऐसे रहता है। सो इट इज नॉट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। यस, पढ़िए। कुछ भी हो, दुख चलता रहता है। बच्चे को तब भी कष्ट होता है जब उसे पाठशाला जाने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई बात और वह जाना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, किंतु फिर भी अध्यापक उसे पढ़ने लिखने का काम देते हैं। यदि हम सावधानी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि वह दुखों से भरा हुआ है। थोड़ा आगे देखेंगे, इतना इंटरेस्टिंग है कि
सबको अब थोड़ा हम लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, याद करिए वो दिन जब आप नर्सरी में थे कि नहीं, इसी जीवन में कितना बड़ा बड़ा बोझा लेकर के जाते हैं। मैं समझता सभी को याद है ना, उस ऐसा बैग जिससे पीठ दर्द करती थी, याद आ रहा है ना? तो वो समझ लीजिए कि गधा और हम में कोई अंतर नहीं रह गया। और वह बैग हमारी माँ ही पिट्ठू की तरह हमारे पर लाद दिया करती थी, है कि नहीं? बहुत बारी दुख। अमर कृष्ण अभी यंग है तो याद है, हमारी स्मृति थोड़ी पूरी हो गई है, इनको अभी भी याद है, 20 साल के हैं तो याद। वो बैलेंस करने के लिए कि थोड़ा वजन बैलेंस हो जाए, तो पीछे बैग रहेगा, आगे पानी की बोतल, उसको लेकर के जा रहा है बच्चा। मैं उसको सोच रहा हूँ, मुझे इतना क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है, मैं क्या बताऊं, जस्ट क्या ये इग्नोरेंस है ना। और चलो पहले एक बात ध्यान देने वाली, पहले 5 साल की उम्र में जब लड़के को भेजते थे, पहली बात तो 5 साल में भेजते थे, आजकल तो 2-3 साल में भेजे नहीं देते हैं, फेंक देते हैं प्री नर्सरी में। स्कूल से वहाँ पे एडमिशन जन्म से पहले मतलब करवाना होता है। जन्म से पहले कह रहे हैं जन्म से पहले एडमिशन होता है पता नहीं, ये हम तो हजम नहीं हो रही बात। लेकिन 5 साल में जाया करता था, और वहां इस तरह की पोथियां नहीं होती थी, पोथी होती ना इस तरह से नहीं होती थी कि एक तो कचरा पड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में राइट अलाइनमेंट क्या होता है, इसको मगो बैठ कर, ये हमने आंखों से देखा। हमारी बहन की लड़की यहाँ पे आई हुई थी, तो वो पढ़ रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट अलाइनमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ रही थी, कितना महत्वपूर्ण है। और उसमें नंबर भी लेके आ जाएगी तो कितनी महान बन जाएगी। हमारे लड़के के 90% आए कंप्यूटर साइंस में, अब जो भी आए हो हम क्या कह सकते हैं। तो एक्चुअली वो अब मुझे इसमें आ रहा है, वो भगवान जब वो गीता को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, नमाम दुष्कृत्य मूढ़ा, तो मूढ़ मतलब गधा, तो गधा बनने की ट्रेनिंग दौड़ने की, तब तो भगवत गीता को अपने जीवन में जिएंगे, एक श्लोक तो जी कर दिखाए कम से कम। भगवान की शरण में नहीं जाए, मूड बने, भगवान की शरण में ना जाए, तो एक गीता का एक श्लोक तो कम से कम जीवन में जीना है, सार्थक करे, वो सब सफल हो जाएंगे। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, दुख है, दुख है, दुख है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिले थे लखनऊ में, मेरे घर पे आए हुए थे, वहां पे घर में थे उसे, तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आया। मैंने इतना बोला, दोबारा जन्म लेना पड़े और दोबारा स्कूल में जाना पड़े, दुख है कि नहीं? हाँ हाँ ये बात सही है, दुख बहुत है, बहुत दुख। बाकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ गया कि फिर से ABCD सीखना पड़े, वो भी तब किया तो मगर इंसान बन गए थे। बहुत कष्ट था भाई, बहुत कष्ट था। अब आप ये बताइए कि जो आप उस टाइम पढ़ाई करते थे, उसमें रस है कि अभी इसमें रस है कि नहीं? और आप देखेंगे ऐसे हम कुछ नई बात नहीं कर रहे, लेकिन बार बार उन्हीं बातों की चर्चा करने में विशेष रस मिलता है। हम भी बिकम कॉन्शियस कि जगत में दुख है। तुम वैष्णव लोग तो पेसिमिस्टिक हो, क्या उत्तर है? रियलिस्टिक है, यस, अगर कोई ऐसा कहे कि तुम लोग जगत का दुख रो रहे हो, तुम लोग को पता नहीं जगत में दुख, हम सुखी होना कैसे है। लेकिन ये मूर्खता की बात है। अगर कोई कहे कि भाई ट्रक आ रहा है, कहे तुम तो निराशावादी हो, तुमको हर स्थिति में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, बी पॉजिटिव मैन, बी योरसेल्फ। लेकिन सामने जो ट्रक आ रहा है, वो आपके योरसेल्फ को चपटा देगा, तो पापड़ बना देगा आपके सेल्फ को, है ना? तो इसलिए समझना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आगामी कष्ट को देख करके व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार चले जाए। थोड़ा सा पढ़ लें, बस आखिरी मिनट है, 3 मिनट को पढ़ के रुकते हैं। साधारणतया बद्धजीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते, और इसलिए वे कभी यह पूछने की चेष्टा किए बिना कि वे क्यों दुखी हैं, दुख भोगते चले जाते हैं। ओके। I woke up, I have clothes to wear, I have running water, I have food to eat, life is good, I am thankful. मैं उठा, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास पानी आ रहा है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, जीवन अच्छा है, मैं शुक्रगुजार हूँ। किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो कैसे लाभ उठाएंगे? बहुत सुंदर शिक्षा है वो तो, आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकस, उसको हम कर लेंगे। लेकिन कुछ बात यहाँ पे है, साधारणतः बद्धजीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। एक हम लोग पहले भी सुन चुके, बड़ा रुचिकर उदाहरण। ये बताओ कि भाई गन्ना कैसा लगता है? अच्छा गन्ना, अभी बताते हैं। गन्ना देखे नहीं? गन्ना देखे तो नहीं। बांस देखे? बांस देखे? हाँ बांस देखे।
बस बांस जैसा दिखता है। समझ में आ गया, आई हैव फिगर्ड इट आउट। तो बांस लिया और बांस दही दनादन चबाना शुरू किया। तो बांस चबाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या एनालिसिस किया था, जो जूस निकलेगा वो शुरुआत में हल्का सा मीठा लगेगा, बाद में बहुत कड़वा लगेगा, ये बताया था ना, ये एनालिसिस था। एकदम सही सटीक एनालिसिस है। रजोगुण में व्यक्ति शुरुआत में भोग कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बाद में वही व्यक्ति से एकदम घृणा हो जाती है, उस भोग से घृणा हो जाती है। कटुता है ही इसमें, कटुता प्रकट नहीं हो रही थी, बस समझ रहे हैं बात को। तो कह रहे अधिक बुद्धिमानी होते हैं कि वो समझ रहे हैं कि भाई बांस गन्ना नहीं है, उसमें वो जूस नहीं है, लेकिन लगे रहे हैं। एक और उदाहरण भक्त लोग देते हैं कि कहे नहीं वो लंबा लंबा होता है। अच्छा, मेरी बॉल पॉइंट पेन की रिफिल भी इसी तरह की होती है। अब उसको चबाना शुरू करे, उसमें इंक बाहर आए और उसका मुंह कितना गंदा हो जाएगा और कठिनाई आ जाएगी कि नहीं। ये एक और उदाहरण भक्त लोग देते हैं फोम का। फोम समझते हैं? तो नहीं, फोम मतलब गद्दे वाला फोम। तो उसमें पानी भर दीजिए, पानी भरा हुआ है समझ रहे हैं। फोम एक्चुअली हमारा शरीर स्थानीय है, तो थोड़ा सा दबाएंगे तो बहुत पानी निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे दबाते चले जाएंगे तो पानी नहीं निकलता, सूख जाता है। ऐसे लगता है कि हमारा शरीर मिला है, युवावस्था में खूब भोग कर लें, लेकिन जितना भोग रहे हैं उससे सारा शरीर का जो तत्व है वो सब निकल जा रहा है। बाद में वो चूसे हुए आम की तरह दिखते हैं। जो इंद्रिय संयम करता है, आप देखेंगे वो वस्तु, वो युवा भी दिखता है बहुत समय तक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जो भोग में प्रवृत्त हो जाता है उसका एकदम शरीर क्षीण होता चला जाता है। तो सोच रहा है कि थोड़ा सा सुख जो है उससे, जो सुख भी नहीं है, सेम्बलेंस, नॉट इवन ए सेम्बलेंस, उसके पीछे वो बहुत ही पागल हुआ जा रहा है। ये उसकी अबुद्धिमानी है। क्यों? इतना पिटने के बाद तुमको यहाँ बुलाया गया, देखना चाहिए, और फिर हम इसी के लिए सब्सक्राइब करें, बुद्धिमानी है। यहाँ पे हमारा जैसे एग्जाम्पल, हमारे रामकृष्ण प्रभु ने हमें दिव्य ज्ञान दिया कि प्रभु जी, हम सुने नहीं, लेकिन उसको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आप अमेजन में मत मंगाइएगा। क्यों भाई ना मंगाएं? एक व्यक्ति ने आईफोन ऑर्डर किया, उसका आईफोन नहीं है, उसमें खाली चार्जर आया। तो यानी कि हाँ, नकली आईफोन भी आ सकता है, वैसा हम तो नहीं मान रहे, हमारे तो ठीक हुआ। तो अब ये सबके संग नहीं घटित हो रहा। तब इन्होंने ये कलम चला दी कि नहीं, अमेजन से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेना है। हाँ, वो भी इनके संग कुछ एक दो बार हुआ, सबके संग तो नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है ना, सबके संग नहीं हो रहा, फिर भी आप करें नहीं नहीं नहीं, रिकमेंड नहीं करें ना भाई, इससे ही सामान नहीं खरीदना है। और मान लो सबके संग अमेजन ऐसा कर रही होती है और फिर भी लोग खरीद रहे होते, तब आप बेवकूफी मानेंगे कि नहीं? हर बार धोखा हो रहा है। जस्ट एनालाइजिंग स्टेटमेंट। अब बताइए, हर व्यक्ति के संग दुख हो रहा है, दुख से ही शुरुआत हो रही है जीवन, और फिर भी लोग माया की वस्तुओं को क्या खरीद रहे हैं, पैसा दे दे करके। बुद्धिमानी नहीं। इसलिए प्रपात कहते हैं साधारणतः बद्ध जीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अर्थात साइंटिस्ट भी हो जाए लेकिन बुद्धिमान नहीं होते। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो चेष्टा नहीं कर रहे कि हम दुखी क्यों हैं। इतनी रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट दुख का प्रतिकार करने के लिए, लेकिन ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि दुख क्यों आ रहा है, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये भूकंप इत्यादि क्यों आ रहा है। भूकंप नापने में रिसर्च हो रही है, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं हो रही कि भूकंप आ क्यों रहा है। That's amazing, is it not? आपको पता नहीं है, हमको बता रहा हूँ, IIT रुड़की में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो केवल अर्थक्वेक का ही, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग होती है, और उसमें वो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भी प्रस्तुत कर देते हैं। कितना रिसर्च किए होंगे, कितना पैसा खर्च किए होंगे, लेकिन ये कभी नहीं बता पाएंगे अर्थक्वेक आता क्यों है। और वो जो कुछ बताएंगे, ये प्लेट वो प्लेट, उनकी दिमाग की प्लेट खराब है और कुछ नहीं है, वो ये बोलते रहेंगे, लेकिन वो आ रहा है भगवान की आज्ञा से देवताओं की तरह दिया जा रहा है। क्या कुछ तो बोलते हैं, उनके दिमाग का डिसबैलेंस है। तो मानव जीवन का उपयोग यह है कि हम कैसे समझें कि इस दुख का निवारण कैसे होगा। उसकी शिक्षा बहुत सुंदर ऋषभ देव दिए है। प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक, कई बार उसको प्रभुपाद कोट किए हैं, नायम देहो देहम वहाजम देह लोके, उसको हम कर लेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण भावना की प्राप्ति पुस्तक की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। Stop here. Thank you all for coming.